मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है, वहाँ रिसेटलमेंट कॉलोनी के वोट ज्यादा हैं। अगर ऐसी सीट पर बीजेपी आगे चल रही है तो ये जो ट्रेंड है आप इसको परिणाम के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरह से रुझान निकल करके सामने आ रहे हैं, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा था, मेरे पास में ईयरफोन नहीं है। अरे ये लगाओ ना, ये मेरा है। आप इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करो, एयरटॉक जॉय के नाम से करो। अखिलेश जी, हम रुझानों का जिक्र कर रहे हैं। खैर, जिस तरह से करावल नगर की बात करें या नई दिल्ली की बात करें या फिर मुस्तफाबाद की बात करें, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन राज बिहारी जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें, ये ऐसे नेता जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी जा चुके हैं, बेल पर बाहर भी हैं, चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने तमाम बड़े वादे किए, तमाम दावे किए, आरोप भी बहुत लगाए, लेकिन अब अपनी सीट से जो पीछे जा रहे हैं, उससे जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, क्या वाकई जनता को इस बात का भरोसा हो गया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, मनीष सिसोदिया तो पिछले चुनाव में भी बड़ी मुश्किल से पटवर्धन से चुनाव जीत पाए थे जी, क्योंकि लगातार पीछे चलने के बाद में वो आखिर में एक ब्लॉक, मतलब जो क्षेत्र वहीं से चुनाव जीत पाए, और इस कारण उनको पटवर्धन छोड़ के जनपुरा, बाबरपुर से आम आदमी पार्टी के गोपाल राय आगे चल रहे हैं, 5602 वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर हम केजरीवाल की बात करें जी, तो केजरीवाल ने आखिरी दौर में अपनी सीट बदलने की कोशिश की थी जी। मतलब जिस तरह से खबरें आई थी कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने भी उनको सलाह दी थी कि आप नई दिल्ली की बजाय किसी और क्षेत्र से चुनाव लड़ा जी, लेकिन मुझे लगता है कि उसका और गलत संदेश जाता है, इसलिए उन्होंने वहीं से चुनाव लड़ा जी। और ये प्रवेश वर्मा में एक खास बात ये रही कि वो जब से चुनाव, मतलब उनकी टिकट का ऐलान भी नहीं हुआ था जी, उससे पहले ही उन्होंने वहाँ पर जाकर काम करना शुरू कर दिया था। उसी क्षेत्र सांसद के नाते वो 10 साल से उसी क्षेत्र में रह रहे थे जी। दूसरा यह है कि उनको अपने पिता के कामों का भी, क्योंकि उन्होंने बार बार जिक्र किया अपने पिता का भी कि उनके पिता ने जिस तरह से दिल्ली में विकास किया, खास तौर पे झुग्गी बस्तियों वालों के लिए, गरीबों के लिए, तो वो भी एक बड़ी वजह रही। उनके पिता पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, जबकि कार्यकर्ताओं में उनको बहुत अच्छा एक नेता माना जाता रहा है। तो प्रवेश वर्मा का अगर हम देखेंगे, जो प्रवेश वर्मा जिस तरह से चुनाव लड़े, उन्होंने पूरी रणनीति बनाई जी। उन्होंने एक एक वोट का ध्यान रखा जी। और कहाँ कितने वोट नए जुड़े हैं, कहाँ कितने वोट नए कटे हैं, इस सब का ध्यान रखा जी। दूसरा, उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया महिलाओं के ऊपर जी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 1100 रुपये महिलाओं को दिया जी, उन्होंने एक पूरी महिलाओं का, अपने क्षेत्र की 40,000 महिलाओं को अपने घर बुला के उन्होंने बातचीत की जी। और उनका पूरा एक रणनीति थी कि अगर 40 में से अगर 20,000 महिलाएं भी जी अगर उनके साथ जुड़ती हैं तो उनको फायदा होगा, क्योंकि अगर एक महिला के परिवार में अगर 3 वोट भी हुई तो इस तरह से उनको 70-80 हज़ार वोट मिलने का पहले से ही एक अनुमान था और बड़ी रणनीति से उन्होंने काम किया जी। दूसरी तरफ केजरीवाल लगातार घिरते रहे जी। दूसरा, केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए 10 साल में अपने क्षेत्र की जनता से कभी मुलाकात नहीं की जी। और जिस तरह से वो वादे करते थे, मैं साधारण आदमी की तरह रहूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, तो वो सब उनके वादे जो है ये पूरी तरह से खोखले साबित हुए जी। उनके दावे पूरी तरह खोखले साबित हुए जी। और दूसरी तरफ जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में जो शराब नीति लागू की थी जी, उससे भी महिलाओं में बड़ी नाराजगी थी कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है जी। तो लोगों में दारू पीने की प्रवृत्ति बढ़ी थी, जिससे महिलाओं में नाराजगी आई। बिल्कुल, यहाँ पर 70 में से 70 सीटों के जो रुझान निकल करके सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी 19 सीटों पर, बीजेपी 51 सीटों पर और कांग्रेस फिर से 0 पर पहुंच गई है। ये एक बड़ा चेंज निकल करके सामने आ रहा है राज बिहारी जी, जिस तरह से 70 की 70 सीटों पर अब जो रुझान मौजूदा जो तस्वीर है, बीजेपी 51, आम आदमी पार्टी 19 और कांग्रेस का फिलहाल खाता भी नहीं खुला। देखिए, अभी जो सामने ट्रेंड आ रहा है और आपके जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी, कि अंतर जो है, चाहे आम आदमी पार्टी का हो चाहे बीजेपी का, उनके अंतर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जी। जैसे अगर हम बाबरपुर सीट की बात करें तो गोपाल राय जो है वो छतरपुर से आम आदमी पार्टी के करतार सिंह तंवर आगे चल रहे हैं।
और मुझे लगता है कि अगर दिल्ली में जिसने 2000 से ज़्यादा की बढ़त ले ली एक जी। बार, तो फिर उसका पीछे हटना मुश्किल होगा, जी क्योंकि 1500 की तो अंतर हम लोग मान सकते हैं कि पाटा जा सकता जी, है। जी। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से 3000 वोट से पीछे हो गए थे, जी लेकिन बाद में उन्होंने वो अंतर को पूरा करते हुए जीत हासिल की थी। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि जहाँ 5-5 हज़ार वोट का अंतर है, जैसे मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट बहुत आगे है, 5000 वोटों से भी आगे है। जी इसी तरह से करावल नगर में भी कपिल मिश्रा बहुत आगे हैं। मुझे लगता है कि इन सीटों पर कोई फेरबदल की संभावना नहीं है और हम मान के चल सकते हैं ये लोग जीत रहे हैं। हाँ, हम जैसे छतरपुर से, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर रही है और अभी 2300 वोटों से करतार सिंह तंवर आगे हैं बीजेपी के, तो क्योंकि वहाँ पर दो गुर्जर जी उम्मीदवारों में टक्कर है, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। जी लेकिन कुछ सीट ऐसी हैं